तो हेलो मेरे एनिमे लवर्स, तो मैं आपके लिए क्या हूँ टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटिव एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट दे देना, क्योंकि भाई कमेंट से और लाइक से भाई तुम्हारा भाई मोटिवेट होता है। और बात रही सब्सक्राइबर्स की, तो भाई वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएंगे। ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी, ज़रूरत है मुझे आज खाली आपके मोटिवेट करने की, मतलब भाई एक कमेंट और एक लाइक की। तो स्टार्ट करते वीडियो। उससे पहले एक लेके विखारो टेबल से फुल उठा लीड्स का लगा कि ये वीडियो की सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे एनिमे लवर्स, तो जैसे कि आप जानते हो टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर भाई साहब बहुत हार्ड आते जा रहे हैं। और भाई साहब खासकर तो भाई चैप्टर 257 के जो भाई चैप्टर आया था उसमें काकुचो की तो डेथ हो गई थी, लेकिन चैप्टर 258 जो भाई चैप्टर आया था भाई, जिसके स्पॉइलर आए थे भाई, वो स्पॉयलर्स नहीं थे भाई साहब, बहुत तगड़ी मतलब करामात थी। क्योंकि उसमें भाई ज़्यादातर लोगों को लग रहा था भाई ये वही बंदा है, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ भाई अभी तक की कोई फैसला नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि भाई जिस तरह से भाई उसका ना खाली बैक साइड दिखाई गई थी, वो ताइजू सीबा है कि भाई साहब हमारा काजुटोरा है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि भाई जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई कहीं कहीं तो भाई तू भाई सही बोल रहा है। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं काजुटोरा की। जैसे कि लोग जानते हो कि जब हमारे टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस वल्हला फाइट हुई थी, तब उस टाइम हमारे बाजी की मौत हुई थी। और बाजी की मौत में सबसे बड़ा हाथ था हमारे काजुटोरा का, क्योंकि उसने ही नाइफ गुजेड़ी थी, इसलिए उस पर ही पूरा मतलब भाई साहब पूरा भार उस पर ही चला गया, क्योंकि उसने ही मारा था और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले भी उसने कर दिया था। तो इससे हम लोग को पता चलता कि भाई हमारा काजुटोरा तो जेल में था, लेकिन एक बात हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि भाई टोक्यो रिवेंजर्स एक भाई साहब टाइम लाइन वाली स्टोरी है, मतलब कि इसमें पास्ट फ्यूचर चेंज होता ही रहता है। तो इसीलिए भाई हम ये भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई साहब वो हमारा ताइजू सीबा है कि हमारा काजुटोरा है। एक तो ये फैक्ट निकल के आता है, अगर हर फ्यूचर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है जिस फ्यूचर में जो अभी प्रेजेंट चल रहा है उसको बीते हुए 6 साल हो गए हैं उस वल्हला और टोक्यो मांजी फाइट को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से तो भाई 6 साल बीत चुके हैं और भाई हमारी टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और जिस तरह से अगर काजुटोरा गया था जेल, वो अच्छा बन गया होगा, तो उसने अच्छा व्यवहार किया होगा, तो इसलिए वो बाहर निकल सकता है। कि वो पहला फैक्ट हो चुका है, जो कि भाई हमको लगता है कि भाई काजुटोरा बैक मार चुका है, ना कि ताइजू सीबा। और दूसरा फैक्ट ये है कि भाई जैसे कि आपको पता होगा कि काजुटोरा भाई बाइक चलाता था। अब काजुटोरा जब भाई बाइक चलाता है तो जाहिर सी बात है वही बाइक चलाने वाला बंदा, मतलब जो बाइक पे एंट्री मार रहा है, वो ज़्यादातर काजुटोरा हो सकता है। और इसको याद रखना, क्योंकि ये फैक्ट ना आपको आगे जाके एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट ना आपको भी लगेगा कि भाई हाँ कहीं ना कहीं तू सही बोल रहा है और तेरे भाई तूने कहीं ना कहीं से तो टेपा है, कहीं से नहीं टेपा है, ठीक है। तो ये तो फैक्ट हो गया, लेकिन भाई जो तीसरा फैक्ट है ना भाई, आप सुन के बोलोगे भाई क्या यार तू भी नशे में कर रहा है क्या। तो भाई तीसरा फैक्ट निकल के आता है भाई हमारे ताइजू सीबा का। जैसे कि आप जानते हो ताइजू सीबा भाई तोमान का एक मेंबर नहीं है, इतने टाइम टोक्यो मांजी गैंग का मेंबर नहीं है। और शायद हो सकता है कि जिस तरह हाकाई सीबा ने अपने भाई को बोला होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक ड्रैगन और तोमान की लड़ाई के बाद जब हमारा ताइजू सीबा हारा था, तो वो सब कुछ छोड़ करके चला गया था, उसकी बहन को भी छोड़ दिया, उसके भाई को भी छोड़ दिया और कहीं ना कहीं चला गया था। और भाई जब हमारा ताकेमिची फ्यूचर में गया था, हमारा ताइजू सीबा उससे मिला था, उसी ने बोला था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जब उसने ब्लैक ड्रैगन के बारे में जांच पड़ताल करना चालू किया था और कुछ फैक्ट इकट्ठा करना चालू किया था, तो उसने खुद बोला था कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी एक टाइम पे मदद करी थी, जो कि भाई साहब उसको दूर हटा के कर था। तो एक ये हो गया फैक्ट। और दूसरा फैक्ट जानते हो आप क्या, कि भाई ताइजू सीबा तो अभी तक की कभी बाइक पे दिखाई नहीं दिया। एक ये फैक्ट है, क्योंकि भाई जैसे कि लोग जानते हो कि भाई हमको टोक्यो रिवेंजर्स में हर एक बंदा हम लोग को बाइक पे दिखा चुके हैं। लेकिन याद करो भाई जो चैप्टर 70 से लेके और 80 तक की इन 10 चैप्टरों के बीच में भाई हमारे ताइजू सीबा ने एंट्री मारी थी। लेकिन भाई हम लोगों को तो कभी भी 70 और 80 के बीच में भाई कभी भी हम लोगों को ताइजू सीबा की एंट्री के टाइम भाई बाइक तो दिखाई नहीं दी गई। और बाइक तो भाई दिखाई नहीं दी भाई, वो हमेशा वो भागता दौड़ता पैदल चलता हुआ कोकोनोए के साथ, इनोपी के साथ, अपनी ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ दिखता था, लेकिन भाई वो कभी भी बाइक पे नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अगर हम लोग ये सोचने के लिए बैठ जाए कि भाई वो बाइक कैसे आई, तो भाई वो इसी तरह से हो जाएगा कि भाई हमारे सांजू को भी ट्रेन कहाँ से मिली, ये दोनों एक ही तरह से हो जाएगा। तो भाई यही मेरे कुछ निकल के आता है। और भाई अगर आप सर्च मारोगे, अगर क्या बोलते हैं गूगल पे सर्च मारोगे, क्रोम पे सर्च मारोगे ताइजू सीबा विथ बाइक, तो भाई आपको ना मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे भी साथ में हुआ, आपको ट्रानो साउथ दिखेगा
चिफुयू को फेंकता हुआ, जहाँ पे ड्रैगन भी आपको मिलेगा। तो भाई मेरे हिसाब से भाई जब तक स्पॉइलर पूरी तरह से खुलते नहीं भाई, अब तो आप भाई सोच के बैठो कि भाई ये हो सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि कभी ये हो जाएगा। और भाई सबसे बड़ी बात जानते हो आप क्या, जब हम लोग 5-6 साल पहले जब हम लोग पोकेमॉन देखते थे तो हम लोग को एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती थी हम लोग को एंटरटेनमेंट करने के लिए कि भाई ये आखिरकार है कौन सा पोकेमॉन। हम लोग सारे उंगली करके बोलते थे ये पिकाचू है, ये स्क्वाडल है, ये वारफिक है, पता नहीं क्या फैन पिक है, ये पता नहीं क्या क्या बंदा है, मतलब बहुत पोकेमॉन है भाई। सब लोग अपने अपने तुक्के भेड़ते थे, लेकिन हमारे पास तुक्के भेड़ने के लिए क्या है भाई, ताइजूशिबा या काजुटोरा। तो भाई ये उसी तरह से स्पॉइलर वाला काम भाई ये उसी ब्लैक शैडो वाले की तरह ही हुआ है, क्योंकि इसमें भाई हम लोग को पूरी तरह से पता नहीं क्योंकि क्या है, क्योंकि भाई बॉडी फिगर के हिसाब से भाई कोई भी जज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई चेंजेस भाई सब में होते हैं, टाइमलाइन चेंज होती है, चेंजेस सब कुछ होता है, लेकिन भाई कभी भी बॉडी फिगर के हिसाब से अगर हम किसी को जज करने लगे तो भाई सब हो गया। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई मैंने आपको फैक्ट बताया कि भाई मेरे को खुद पता नहीं, लेकिन आपको जो लगता है आप मुझे कमेंट में बताओ। और थैंक यू यार, मेरी पहली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर इतने बढ़िया व्यूज़ और भाई साहब इतने बढ़िया कमेंट करने के लिए, तो थैंक यू, बाय बाय, सी टाटा, अगेन मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, बाय बाय। अंदर की बात तो यह है कि मैं भी ताइजूशिबा को रिस्पेक्ट करके बैठा हुआ हूँ।